नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इंडियन पॉलिटी की सीरीज के अंदर आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी का आज ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर वी विल एक्सप्लेन यू द बेसिक आइडियोलॉजीज रिलेटेड टू द पॉलिटी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, वेलफेयर स्टेट, फैबियन सोशलिज्म। इन चार आइडियोलॉजीज को आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। इससे पिछली क्लासेस के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमने लॉ के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने मेजोरिटीज़ को डिस्कस किया है। मेजोरिटीज़ के साथ साथ हमने अलग अलग डेमोक्रेसीज की टाइप्स को हमने पढ़ा था। राइट। अगर जिस किसी भी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके दोबारा से लेक्चर्स देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए मिनट चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है सोशलिज्म की। सोशलिज्म होता क्या है? हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था, लिबरलिज्म के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। सोशलिज्म को हिंदी में समाजवाद बोला गया है। सोशलिज्म स्टैंड्स फॉर इक्वलिटी, इट स्टैंड्स फॉर इक्वलिटी। एक समानता की बात करता है सोशलिज्म। इक्वलिटी इन फील्ड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड के अंदर इक्वलिटी, राइट। सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड इक्वलिटी। सोशलिज्म इज ए वेस्टर्न फिलोसफी, ये वेस्ट से इमर्ज हुई है। इट वॉज रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सट्रीम इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब क्यों इमर्ज हुआ सोशलिज्म? सबसे पहले ये चीज आपको समझना पड़ेगा। सोशलिज्म की मैं बात करूं तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इमर्ज हुई और उन्होंने प्रॉफिट के लिए लेबर क्लास जो थी उनका एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट किया। लाइक दे आर वर्किंग मोर आवर्स एंड अर्निंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। Those who are in the power, they try to gain the maximum wealth, and in their lust for money, they distributed a very low amount of wealth among the workers, जिससे एक पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइज हुआ पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उस डिसेंट से ही सोशलिज्म इमर्ज हुआ है। सोशलिज्म इज टोटली ए इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, पूरी तरह से इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है जो आर्थिक चीजों पे आधारित है। सोशलिस्ट जो हैं वो मॉडर्न ये चीज मानते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज ना कैपिटलिस्ट लाइन पे कभी भी नहीं ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। कैपिटलिस्ट लाइन का मतलब होता है कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। इट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप, लाइक गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कलेक्टिविज्म, इन सब पे सोशलिस्ट जोर देते हैं। If capitalism stands for free market or freedom of market, socialism stands for social and economic equality. कैपिटलिज्म जहां फ्री मार्केट की बात करता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए मार्केट पे, वहीं सोशलिज्म स्टैंड करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, राइट। इफ फॉर एग्जांपल, अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। एक पर्सन है जिसके पास 5 हेक्टेयर जमीन है और सेकंड पर्सन के पास कोई भी जमीन नहीं है, ही इज लैंडलेस। तो सोशलिज्म ये कहता है कि 5 हेक्टेयर वाले के पास भी 2.5 हेक्टेयर हो और 2.5 हेक्टेयर जमीन वो अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दे जो लैंडलेस पर्सन है, राइट। यानी कि ये इक्वालिटी की बात सोशलिज्म करता है। वही कैपिटलिज्म इसके अपोजिट है। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म बिलीव करता है कि अगर किसी के पास 5 हेक्टेयर लैंड है तो उसने अपनी मेहनत से कमाई है, राइट। तो उसके पास उसका अधिकार है, उसके पास है वो। और इसकी जो लैंडलेस है तो ये जरूरी नहीं है कि उस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें जाए, राइट। ये कैपिटलिज्म है। एक वर्ड और यूज होता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म इज अगेन ए डिफरेंट वर्ड। क्रोनी कैपिटलिज्म एक तरह से अगर मैं बात करूं एक लेमन टर्म्स में तो इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी डिजाइन होती हैं कि वो फेवर करती हैं मेन जो कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल जिनका कंट्री के अंदर है। दिस इज द क्रोनी कैपिटलिज्म, आप न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे। एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म इज नोन एज क्रोनी कैपिटलिज्म। तो आइए हम देखते हैं सोशलिज्म के अंदर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि देन व्हाट इज कम्युनिज्म? साम्यवाद क्या है? हिंदी में साम्यवाद बोला जाता है कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म इज नथिंग बट सोशलिज्म। बट सोशलिज्म और कम्युनिज्म में एक बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि दोनों की मेथडोलॉजी अलग है, राइट। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म एंड द सोशलिज्म दैट इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का एक लोगो होता है, अब जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज होंगी उनका सेम लोगो होता है। ये मार्क्स की फोटो है, कार्ल मार्क्स।
तो इन्होंने कम्युनिज्म का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म इन्होंने दी थी। इट इज द वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म। आप कैपिटलिज्म ऐसे नहीं जाएगा, ये कहते थे कि आप मार काट करो पूरी तरीके से। ब्लड शेड रिवॉल्यूशन की बात करते थे मार्क्स। मार्क्स का एक फेमस कोट है, देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड, राइट, देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। तो मार्क्स ने फेवर किया था वायलेंट ओवरथ्रो को। दे बिलीव इन द क्लासलेस सोसाइटी, जिसके अंदर कोई इनइक्वालिटी ना हो, इवन द स्टेटलेस सोसाइटी के अंदर मार्क्स बिलीव करते थे। इन 2020 यूपीएससी आस्क्ड ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज कॉमन बिटवीन गांधी एंड मार्क्स। मार्क्स और गांधी में क्या चीजें कॉमन है? तो मार्क्स और गांधी के अंदर ना एक चीज बहुत बढ़िया कॉमन थी, वो थी दे बोथ बिलीव इन दी स्टेटलेस सोसाइटी। और यही उस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन सी था आई थिंक। कम्युनिज्म ऑफ मार्क्स इज टोटली यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स इट इज आइडियलिस्ट, जो कभी भी एग्जिस्टेंस में कहीं आया ही नहीं है। सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, बट कम्युनिस्ट आज तक कोई कंट्री नहीं हुई है पूरी तरह से जिसने वायलेंट ओवरथ्रो किया है कैपिटलिस्ट का। तो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये है कम्युनिज्म। अब हम बात करते हैं सोशलिज्म के अंदर एक फैबियन सोशलिज्म आता है, जिसको नेहरूवियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। इंडिया के अंदर यही फैबियन सोशलिज्म हमें देखने को मिलता है। सेम फैबियन सोशलिज्म से एनी बेसेंट भी बिलोंग करती थी, स्कूल ऑफ थॉट से, राइट। एंड जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही इस सोशलिज्म को नेहरूवियन सोशलिज्म बोला गया है। सोशलिज्म, दिस इज फाउंड इन इंडियन सोशलिज्म। दे डोंट सपोर्ट वॉयलेंट मेथड, ये वॉयलेंट मेथड में बिलीव नहीं करते, जबकि ये कहते हैं सोशलिज्म आएगा थ्रू दी स्टेट, स्टेट लेके आएगा सोशलिज्म को। सोशलिज्म थ्रू लेजिस्लेटिव मीन्स से चेंजेस आएंगे, राइट। ये पीसफुल और ग्रेजुअल चेंज की बात करते थे, पीसफुल चेंज आना चाहिए सोसाइटी के अंदर, राइट। उसकी बात फैबियन सोशलिज्म करते थे। लास्ट में कंसेप्ट आता है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट यूपीएससी पूछती रहती है ऐसे वेलफेयर स्टेट पे क्वेश्चंस, राइट। तो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज मेंशन है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है सिविल सर्विसेज 2021 में, वेलफेयर स्टेट is enshrined in the which part of the constitution? ऑप्शन थे preamble, fundamental right, DPSP, fundamental duties. So the answer is DPSP part 4 of the constitution. What is welfare state? welfare state का जो concept है वो एक तरीके से ये था कि जैसे ही सोशलिज्म राइज होना स्टार्ट हुआ, तो सोशलिज्म ने चैलेंज किया कैपिटलिज्म को। कंट्रीज जो थी, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट की सोशलिज्म की तरफ। जब लोगों ने शिफ्ट किया सोशलिज्म पे, तो देयर was a challenge toward the hegemony of capitalism, and to save the capitalism, the capitalist came up with the new ideology named welfare state। एक नई विचारधारा के साथ कैपिटलिस्ट आए जिसका नाम वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का एजेंशियल फंक्शन होता है स्टेट इज पॉलिसिंग। स्टेट थोड़ा कंट्रोल रखती है इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कैपिटलिज्म फ्रॉम सोशलिस्ट चैलेंज, कैपिटलिस्ट बिकेम ह्यूमेन। J.M. Keynes, जॉन माइनार्ड कीन्स एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, दैट रिकमेंडेड द प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंक्शन। इन्होंने बात की थी वेलफेयर फंक्शंस के एंड सोशल सिक्योरिटी की। वेलफेयर स्टेट एक तरह से मिक्स है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का। एक थोड़ा सा हिस्सा कैपिटलिज्म का है, मार्केट भी फ्री है, कुछ एरिया सोशलिज्म से लिया गया है। तो सोशलिज्म से जो एरियाज लिए गए हैं वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन सब की बातें की गई हैं। आई होप ये आपके माइंड में क्लियर है, ये चीज़ें आपको ये टर्म्स समझ आई होंगी, अब आप इन टर्म्स से फैमिलियर होंगे। आने वाले लेक्चर्स में इन टर्म्स का बहुत यूज है। दैट इज वाई आई एक्सप्लेन ऑल द की टर्म्स रिलेटेड टू द पॉलिटी इन दीज फर्स्ट 4 क्लासेज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल covering the historical perspective of our constitution, in which we will study the regulating act and Pitt's India Act, Government of India, all the acts related to the East India Company and the British Empire. So thank you very much for being with us. If you definitely think that these videos are helpful, please press the like button and subscribe our channel and share it to the students. नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम हमारा हैंडल है @reignite UPSC और reignite HCS, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।